आप लोग राका बाका का नाम सुने होंगे। पति पत्नी अत्यंत गरीब, अकिंचन, कुछ नहीं है घर में, रोज लकड़ी काट करके बेच करके और जो उससे मिलता था अपनी गृहस्थी चलाते थे और विट्ठल विट्ठल जपते थे। जो है अहरनिश भगवान विट्ठल का ध्यान भजन पूजा करते थे। एक दिन नामदेव जी से और भगवान विट्ठल से झगड़ा हो गया। नामदेव जी ने कहा, बताइए आप यही भक्त वत्सल भगवान हैं? एक भक्त जिसके पास पाने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, इतनी मेहनत करता है, आप चाहें तो धन की वर्षा कर दें, क्यों नहीं कर देते? विट्ठल भगवान के आंखों से सुधार बहने लग गई। नामदेव, मैं स्वयं चाहता हूं देने के लिए, पर हमारे बाबरे भक्त लेने को तैयार नहीं होते। नामदेव ने कहा, क्यों बहाना बनाते हो? नहीं देने की इच्छा है मत दो, झूठ क्यों बोलते हो? बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने मैं देता हूं इनको। राका वाका जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे। भगवान ने रास्ते में मोहरों की ढेरी लगा दी, स्वर्ण मोहरों की ढेरी लगा दी। आगे आगे राका, पीछे पीछे उनकी पत्नी बाका। राका ने देखा कि रास्ते में स्वर्ण का ढेर लगा हुआ है, पीछे हमारी पत्नी आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मन में लालच हो जाए, इस धन को देख करके कहीं मन में विट्ठल को भूल करके इस धन पे उसका मन ना चला जाए। उन्होंने क्या किया, मिट्टी से उसको ढकने लग गए। इतने में उनकी पत्नी बाका आ गई। उन्होंने देखा, बोले प्रभु क्या व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। अरे इतने में आप भजन करो ना, चलो आगे। एक मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालते हैं। राका ने जब सुना, राम राम, अभी तो हमारी दृष्टि में सोना और मिट्टी दोनों में अंतर दिख रहा है, लेकिन धन्य है हमारी पत्नी जिसको सोना भी मिट्टी के समान दिख रहा है। जंगल में गए, ठाकुर जी ने सोचा इनको लकड़ी तोड़नी ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। खूब ठाकुर जी ने लकड़ियां तोड़ करके गट्ठर बना बना के धर दिया। खूब गट्ठर बना के रख दिया। जंगल में गए, राका ने कहा, लगता है देवी हमसे पहले कोई लकड़हारा आकर के लकड़ियां काट के रख दिया है, अब तो आज लकड़ी जंगल में मिलने वाली नहीं है, चलो चले वापस चलते हैं। दूसरे का धन छूना नहीं चाहिए। वापस आ गए और आकर के अब लकड़ी मिली नहीं तो लकड़ी बेचे नहीं तो पैसा नहीं मिला, और पैसा नहीं मिला तो चूल्हा भी नहीं जला। दोनों भूखे बैठ करके विट्ठल 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 जपना आरंभ कर दिए। बोले देवी देखो, आज ठाकुर जी ने कितनी बड़ी हमारी रक्षा की, ऐसी माया का दर्शन हुआ जिसके फल स्वरूप आज हमको भूखा रहना पड़ गया, और कहीं उस धन को उठा के लाते तो हमारी क्या गति होती। भगवान ने कहा, नामदेव देख लिए तुम्हारे चक्कर में आज हमारा भक्त भूखा है, ले जाओ हमारी ये थाल ले जा करके दे करके आओ। नामदेव जी महाराज रोते हुए भगवान की भोग की थाल लेकर के राका बाका के पास आए। राका बाको को भोग दिया। प्रभु ये थाल, स्वर्ण की थाल आप कहां से लेके आए? नामदेव जी रोने लगे, देवी भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम लोग आज कुछ नहीं खाए हो। अरे राम राम राम, हमारे कारण हमारे गोविंद ने भोग नहीं लगाया, अपने भोग की थाल हमको भेज दी। हम कितने बड़े अभागे हैं कि हमारे कारण हमारे ठाकुर जी को भूखा रहना पड़ रहा है। अब तो आंखों से और असुधार बहने लग गई। भगवान बोले, नामदेव ये हैं हमारे भक्त, जिनके बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता हूं, जिनके जब हमारे ये भक्त आगे आगे चलते हैं तो पीछे पीछे इनकी चरणों की धूली लेकर के मैं अपने ऊपर डालता हूं। यही भक्त पूरे तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षण सा हसति क्वचिच्चा विलज्ज उदगायत नृत्यते च मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। ये भक्तों की चरण धूल जब पड़ती है तो सारा संसार पवित्र हो जाता है। इसलिए निर्हेतुक भक्ति करनी चाहिए। कभी भी भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ मिले। यदि हम भगवान की कथा सुनते हैं, श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः
नोत्पादयेद्यति रतिम श्रमः एव हि केवलम। यदि हमने कथा सुनी और भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगा, भगवान के प्रति लगाव नहीं हुआ, तो सारा का सारा जितना किया धरा था सब केवल परिश्रम है और कुछ नहीं। कितना पैसा खर्च कर दिए, कितना आपने व्यवस्था कर दी, कितना आपने भंडारे करा दिए, यदि आपका मन भगवान के चरणों में नहीं लगा तो मान लेना चाहिए कि सब केवल परिश्रम है।